बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं हर रोज़ जब सोने जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर ध्यान करती हूँ। ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि मेरा जो ये राइट हैंड है वो राइट साइड से बहुत ज़ोर से कोई खींच रहा है। मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं पहले उनको पीएमसी हिंदी के बारे में बात करती हूँ। तो जो अमेरिकन पीपल होते हैं, जो वहाँ पर इंग्लिश में भी सेशन होते हैं, जो लोग मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं, मैं कहती हूँ उन लोगों को कि मेरे जीवन में तो मैंने ये चेंज मैं लाई हूँ, तो आप भी ध्यान कीजिए, आपके जीवन में भी ये चेंज आएगा। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। सबसे पहले खुद को जानें, खुद का उद्धार करें, फिर वही मार्ग संसार को दिखाएं। ऐसी है कुछ आज की कहानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक स्पेशल गेस्ट की, जो कि यूएसए से हैं। वो डैलस में रहते हैं, टेक्सास में। जानेंगे मैम से उनकी स्टोरी के बारे में, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बता दूं सबसे पहले। उनका नाम है वैशाली शाह जी। वो यूएसए में रहते हैं। वो पिछले 2019 से ध्यान कर रहे हैं। उसके साथ ही वो लोग टेक्सास में फैमिली बिजनेस रन करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैम ने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया है अपनी लाइफ में, जिसके बाद से वो ध्यान से जुड़ी। अब और क्या है मैम की कहानी, हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किया है, जैसा आपने हमें बताया पहले भी। तो उसके पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे आपके बारे में। आपकी बचपन कैसा था आपका, और बचपन से लेकर बड़े होने तक जो हमारी एक उम्र होती है, उसमें अगर आपने क्या जिया और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, कुछ है उसके बारे में बताइए। बचपन में हम लोग, मैं गुजरात से दाहोद शहर से मैं हूँ, तो मेरा बचपन वहाँ पर ही गुजरा है। और हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा को 3 भाई और 3 बहनें थी, और मेरी मम्मी को 2 बहनें और 1 भाई था। सभी हैप्पी फैमिली था। मेरे नाना नानी, दादा दादी, हम लोग सब साथ में मिलकर रहते थे। कभी मैंने मेरी लाइफ में झगड़ा नहीं देखा था मेरे परिवार में। तो ऐसे मैं बड़ी हुई हूँ, और हम लोग मध्यम परिवार के थे। तो फिर भी हमें जो भी चाहिए था, हमारे पापा हमें कभी ना नहीं बोलते थे। तो ऐसे मैं बड़ी हुई हूँ। मेरा एक भाई है, वो भी अभी यूएसए डालस में ही रहता है। तो ऐसे मैं बड़ी हुई। फिर मैंने बीकॉम किया, और ये जो मेरी लाइफ थी, मेरा जीवन जो था, तो मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं है कि घर में, परिवार में लोग झगड़ रहे हैं, और कुछ बीमारियां मैंने अपने आप में भी देखी। ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पिछले कई जन्मों की मेरी ब्रेन की ये पैटर्न होगी। तो इसीलिए इस जन्म में मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी मैं बात बात पर बहुत परेशान रहती थी। मैं ढूंढ रही थी कुछ न कुछ, मेरे मन को अंदर से शांति नहीं मिल रही थी। तो मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक पढ़ती थी, और यूट्यूब चैनल देखती थी, और अपने आप से मैं जब बड़ी होती गई तो मैंने कभी भी मेरे पापा को कंप्लेन नहीं की है कि पापा मुझे ये चैलेंजेस है, मैं इससे गुज़र रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर मैं पापा को बोलूँगी, पापा टेंशन में आ जाएंगे। तो मैंने कभी अपने पापा को बोला नहीं है। तो मैं अपने आप ही खुद न खुद ढूंढती रहती थी कि इससे बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई जब मैं ऐसा सोच रही मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो जितने मार्क्स मैंने सोचे थे आफ्टर द एग्ज़ाम कि मेरे 70% ही आएंगे, तो मेरे 71% आए 10th में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साइंस करूँगी। तो 11th का मैंने साइंस लिया। तो फिर यही चैलेंजेस मेरे साथ चल रही थी। मेरे में कॉन्फिडेंट लेवल बहुत मेरा लो था।
तो एक बार तो मैंने सोचा कि मैं साइंस करूँगी, तो फिर मैं 11th में आई तो मुझे थोड़ा टफ़ लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने 11th साइंस से मैं कॉमर्स में चली गई। और फिर मैं हर वक्त ऐसा सोचती थी कि अगर मैं ये करूँगी तो मेरी जो चैलेंजेस है, मैं हर वक्त अननेसेसरी बहुत सारा कुछ सोचती रहती थी और बिना वजह परेशान रहती थी। अगर कुछ किसी को हो जाए तो मैं उनके बारे में, बहुत फैमिली के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचती थी, मुझे ऐसा हो जाएगा। कुछ किसी की डेथ के बारे में भी अगर मैंने सुना हो तो मैं कई दिनों तक मैं सो नहीं पाती थी। उनको कैंसर हुआ हो तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा हो गया तो इन चक्कर में मैं कितने दिन निकालती थी और धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलती थी और फिर कुछ ऐसा मैं सुन लेती थी। तो ये चक्कर चलता ही रहता था, इसमें से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तो ऐसे मैं कुछ ढूंढ रही थी और मैंने श्री रविशंकर का मैंने थोड़ा सा उनकी जो मेथड्स होती है वो मैंने थोड़ा सा सीखा। मैंने बाबा रामदेव जी का थोड़ा सा सीखा। फिर मैं सद्गुरु का भी थोड़ा मैंने सीखा। मैं ब्रह्मा कुमारी में भी गई, सभी जगह पे मैं जाकर आई, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी। वो लोग बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, पर शायद वो मेरे लिए नहीं होगा। तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मैं इनमें से बाहर निकल जाऊंगी, मैं बिज़ी हो जाऊंगी तो पॉजिटिव में सोचने लगूंगी। तो फिर शादी हो गई। इसके बाद भी मैंने मेरे में चेंज नहीं देखा। तो थोड़ा दिन अच्छा चलता था, फिर मैं बहुत डाउन हो जाती थी। फिर शादी हो गई, फिर मैं ऐसा सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं बच्चों में बिज़ी हो जाऊंगी, तो फिर मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो ये सब मेरे दिमाग में इतना अंदर से युद्ध चलता रहता था। मैंने कभी मेरे हस्बैंड को भी इस सारी बातों का नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपने आप इनमें से बाहर निकलना चाहती थी और किसी को मैं टेंशन देना नहीं चाहती थी। तो अपने आप ही खुद कुछ न कुछ ढूंढती रहती थी। तो इसी समय जब मैं यूएस से आई शादी करके, 2000 में मैं यूएस से आई। 1999 में मेरी शादी हुई और 2000 में मैं यूएस से आई। मैं फिर ऐसा सोच रही थी कि मैं यूएस से जाऊंगी, अच्छा हो जाऊंगी। ये उसके बाद भी ये लंबा चला। फिर यहाँ आ गई, बच्चे हुए, फिर भी चलता ही रहता था। तो एक दिन मैं हमारे स्टोर पर मैं यूट्यूब देख रही थी। तो यूट्यूब देख रही थी तो उसमें एक पत्री जी का एक वीडियो पॉपअप हुआ और वो वीडियो में बहुत अच्छा पत्री जी ने बताया। तो मुझे बहुत ही पसंद आया वो वीडियो। तो मैंने उस दिन बहुत सारी पत्री जी की वीडियो देखी और फिर वो वीडियो देखने के बाद मैंने सर्च शुरू किया कि ये कौन है, ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने, तो मुझे और ज़्यादा इनके बारे में जानना है और कौन है ये, कहाँ रहते हैं। तो जो वीडियो मैंने यूट्यूब PMC हिंदी से मैंने सुना था, उसके नीचे PMC हिंदी का नंबर था। तो मैंने उस नंबर पर मैसेज किया व्हाट्सएप पर। तो वो व्हाट्सएप पर नंबर मैंने जब मैसेज किया तो मैंने उनको ऐसा बताया कि मुझे इस आपके साथ ध्यान करना है और मुझे आपके साथ जुड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ओके, आपको हम जोड़ देंगे। तो 3-4 दिन तो उन्होंने मुझे नहीं जोड़ा। तो मैं परेशान हो गई कि ये लोग मुझे जोड़ते क्यों नहीं, मुझे तो अभी का अभी जो चाहिए वो चाहिए मुझे। तो फिर मैंने वापस उनको मैसेज किया कि आपने मुझे ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो वो बोले कि नहीं हम ज्वाइन कर देंगे आपको। तो मैंने 2 दिन और वेट किया। फिर मैंने तीसरी बार उनको मैसेज किया तो वो बोले कि ये नंबर है, ये नंबर से आपको एक मैडम ज्वाइन कर देगी। तो वो नंबर था देवजानी जी का। तो फिर मैं प्रोफाइल पिक्चर मैंने देखा उनका। तो जो 3-4 दिन मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें आत्मा की यात्रा मैंने देवजानी जी की भी देखी थी। तो मैं बहुत प्रभावित हुई उनकी स्टोरी से। तो इन बीच में 4 दिन मैंने मेरे हाथ में PMC हिंदी का ध्यान से चमत्कार का प्लेलिस्ट हाथ में आ गया।
तो उनमें से मैंने बहुत सारे लोगों का ध्यान से चमत्कार देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इतनी इतनी चैलेंजेस के साथ आए हैं हुए एंड उनके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, वो लोग सब इनमें से बाहर निकले हैं, तो मैं क्यों नहीं निकल सकती हूँ, मैं भी इनमें से बाहर निकल सकती हूँ। फिर मैंने उस नंबर पर उनको मैसेज किया कि मैम मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत ही मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दिया। तो उस दिन से 2019 मैं उनके साथ ध्यान करने लगी। उनकी मॉर्निंग होती थी और हमारी इवनिंग होती थी। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। तो मैम आपने जब बताया तो आपने ये बताया कि आपके जो कर्म है कहीं ना कहीं ये उसका प्रभाव है कि इस जन्म में आपको कभी किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ओवर थिंकिंग है आपके अंदर ये बंद नहीं हुई, ये शांत नहीं हुई और इसकी तलाश करते करते आप पीएमसी तक पहुँच गई। यस। तो जब आपने बताया कि जब आप देवजानी मैम की आपने वो जो डीपी देखी, कोई क्लिक कोई थॉट उस टाइम पर आया क्योंकि आपने उनका आत्मा की यात्रा भी देखा था। यस। तो उस टाइम पे कोई थॉट अगर आपके मन में आया हो उसके बारे में कहना चाहें? ऐसे तो हम YouTube पर किसी को भी देखते हैं तो पहले तो ऐसा होता था कि अरे ये तो YouTube पर आ रहा है, जैसे सेलिब्रिटी को हम जानते हैं ऐसे मेरे मन में आया कि ये तो YouTube पर आ रहे हैं तो ये तो ज़रूर बहुत बड़े कोई होंगे, तो इनसे तो जो मेरी मुलाकात हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसे मुझे लगा। तो मैं ज़रूर उनसे जुड़ना चाहूँगी और इनके साथ ध्यान करना चाहूँगी, मुझे करना ही है ये जी। तो कहीं ना कहीं उनका एक चार्म ने कह सकते हैं अट्रैक्ट किया आपको। यस यस जी। तो अभी तक मैम आप बता रहे हैं कि आप जुड़ गए पीएमसी से। अब जो वो चैलेंजेस आपको आ रही थी ओवर थिंकिंग की, ओवर थॉट्स की, और वो एक पैटर्न जो आपका चल रहा था, क्या वो पैटर्न उसके बाद आपको उसमें कोई डिफरेंस दिखा, उसके बारे में बताइए। यस यस। अभी मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। मैं फिर उनके बाद मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ी और उसके बाद मैं डॉक्टर एस रंजन सर से जुड़ी और डॉक्टर एस रंजन पीएमसी गुजरात पर गीता जी करवा रहे थे। तो मैं हर रोज़ उनके साथ गीता जी के लिए मैं जुड़ती थी। तो वहाँ से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। तो जो भगवत गीता मैं सुनती थी तो उसमें वो इस बुक का भी वो स्वाध्याय करवाते थे। तो पत्री सर की गीता जी का स्वाध्याय करते थे हम लोग, स्वामी रामा की गीता का हम स्वाध्याय कर रहे थे और शिवानंद की गीता का स्वाध्याय वो करवाते थे हमें। तो बहुत सारी मैं तो ऐसा कहूँगी कि अब तक मैं अंधेरे में जी रही थी। मैं कैसे जी रही थी वो मुझे ही पता नहीं था, मुझे जीना ही नहीं आता था। तो इस गीता जी ने, इस टीचिंग ने मुझे जीना सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाता है। आप बता रहे हैं इस गीता के बारे में, क्या कोई ऐसा इसका एक अंश इस गीता का जिसने आपके जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डाला हो या जिससे आपने कुछ सीखा हो? हालांकि इस किताब ने आपको बहुत मदद की है, थ्रू आउट आपकी जर्नी में काफ़ी मदद की है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा, एक पोर्शन, हर किताब का कुछ ना कुछ एक ऐसा अंश होता है जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। यस। तो गीता जी से तो मेरे जीवन में बहुत ही चेंजेस आए हैं। गीता जी में पहले मैं ऐसा थी कि मेरे बच्चों के लिए और अपने खुद के हेल्थ के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। बच्चे मेरे घर से बाहर भी जाए तो मैं उनके लिए चिंता करती थी कि उनको कुछ हो ना जाए। और मैं भी घर से बाहर जाती थी, मैं अपने बिज़नेस पर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ड्राइव करती हूँ, क्या मैं वहाँ पर पहुँच सकूँगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। तो मैं हर वक्त ऐसा सोचती थी कि ऐसे तो नहीं जिया जा सकता है, इन सब से बाहर मैं कैसे निकलूं। गीता जी में ऐसा कहते हैं कि पहले तो मैंने ऐसा समझा कि अगर हमारा गलत कब होता है, अगर मेरा भी गलत कब होगा, मेरे बच्चों का भी गलत कब होगा, ऐसे इंसिडेंट्स कब बनते हैं कि अगर हमारा कर्म का बॉन्डेज, अगर इस कर्म का और अगर पिछले जन्मों से हम जो पाप करते हैं वो लेकर आते हैं, हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होता है, तो हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो ये समझ ने मेरे में से धीरे धीरे डर को ख़त्म किया। तो फिर जब भी मुझे डर आता तो मैं बार बार इसे याद करती थी। जब मेरा बच्चा बाहर जाता था, जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो बार बार अपने आप को कहती रहती थी कि अगर तूने गलत किया है तो तेरा गलत होगा, तूने इस जन्म में गलत नहीं किया है, अगर तेरे पिछले जन्मों से कुछ आया होगा तो वो तुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तूने किया है तो तूने वो भुगतना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्टेंस भी मुझे गीता ने सिखाया।
और दूसरा एक गीता का श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, वो श्लोक ने भी मेरे पर बहुत प्रभाव किया कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये श्लोक ने मेरे जीवन से मृत्यु के डर को बहुत कम कर दिया, क्योंकि ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि वांसांसि जीर्णानि, जब हम वस्त्र हमारा पुराना हो जाता है तो वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो हम उसको त्याग देते हैं। वैसे ही हमारा ये देह है जो पुराना हो जाता है तो हम उसको त्याग देते हैं और हम नया शरीर हम धारण करते हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है। जी जी, बहुत खूबसूरत लगा मैम, जैसे आपने एक श्लोक का रेफरेंस पे दिया और ये बताया कि हमारा शरीर, मतलब हम जो भी स्विच करते हैं वो हमारी बॉडी को हम स्विच करते हैं। आत्मा तो हमारी अमर ही रहती है। जी। तो मैम अब इसी के बाद आपने बताया कि आप स्वाध्याय करने लग गए जब आप PSSM से जुड़े, हम PMC से जुड़े, तो उसके बाद से बुक्स ने काफ़ी आपको हेल्प किया। अब आप जो सीख रहे हैं, आपने जो सीखा वो दूसरों तक कैसे आप पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ वहाँ पर 700-800 इंडियंस रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला इन जो मैं सीखी हूँ, जो मेरे जीवन में मैंने चेंजेस देखा है। और मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि अगर मेरे में ऐसा चेंजेस मैं ला सकती हूँ तो मैं क्यों न दूसरों को मदद करूँ। और क्योंकि हर इंसान परेशान है कहीं ना कहीं और हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा ढूंढता रहता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे वर्क पर जाती हूँ और मेरी कम्युनिटी में मेरे नेबर्स होते हैं, मेरे परिवार वाले होते हैं, सबको मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है मैं मेरी जर्नी के बारे में बताती हूँ और उन सबको मैं ध्यान करने के लिए हमेशा बोलती हूँ। और फिर पहले मैं ध्यान ही सिखाती हूँ उन लोगों को, क्योंकि पहले मैं सब कुछ अगर कई लोगों को सारा बताने जाती हूँ तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो करना छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो पहले मैं खाली उनको ध्यान सिखाती हूँ और ध्यान से मेरे जीवन में ये चेंजेस आए हैं। आपको जो तकलीफ़ है आपके जीवन में भी आ सकता है, आप करके देखिए, ऐसा मैं कह के लोगों के साथ ऐसे। जिन लोगों को आप बताते हो वो लोग आपको आके अगर बताएं कि उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या उनको लिटरली कोई चेंज फील हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कई सारे लोग मेरे बताने के बाद मैं फीडबैक लेती हूँ उन लोगों का। तो कई लोगों के साथ तो मेरे घर पे पिरामिड सेंटर है, पत्री जी ने मेरे घर पे एक पिरामिड सेंटर ओपन किया है और उनका नाम समबुद्धा मेडिटेशन सेंटर रखा है। तो मेरे घर में 24/7 घर हमारा ओपन है पिरामिड ध्यानी के लिए, सभी ध्यानी के लिए। एनी टाइम वो आ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। तो मेरे घर पे बच्चे भी ध्यान करने आते हैं। तो फिर हम उनको पूछते हैं कि आपके जीवन में कुछ फ़र्क लगता है आपको ध्यान से, कितने दिन से आप ध्यान कर रहे हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि नहीं, हमको बहुत पीसफुल लगता है। और जहाँ पर वो हेल्थ की चैलेंजेस अगर उनके पास होती है, अगर बॉडी में पेन होता है, कुछ भी उनके साथ जो चैलेंजेस उनके साथ होती है जो बॉडी की, तो वो हमको बताए थे कि मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं हील हो रही हूँ। तो तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत सुकून सा महसूस होता है कि मैं एक माध्यम हूँ, भगवान ने मुझे चुना है इस काम के लिए। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। जी, तो मैम आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप मेडिटेशन सिखा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप अपनी जर्नी उनको बताते हैं जब किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप उनसे टकराते हैं, मिलते हैं। तो कोई एग्जांपल हो अगर आप शेयर करना चाहें तो। अभी हमारे USA में ध्यान महाचक्र हुआ था, तो बहुत सारे मास्टर्स आए थे, इंडिया से भी मास्टर्स आए थे, USA से भी बहुत सारे मास्टर्स आए थे और बहुत सारे लोग जुड़े थे। हम लोगों ने 800-2000 तक इतने लोग हमारे साथ जुड़े थे। और वहाँ पर हमें बहुत नए लोग मिले, नए लोग से मिलने का मौका मिला। और जो नए लोग थे
तो जो डालस में हमको पहचानते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ डालस में जुड़े हैं वो सभी पत्री सर के फॉलोअर हैं और वो सभी लोग साउथ से बिलोंग करते हैं और हम एक ही है कि जो गुजराती बोलते हैं और हम हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी वाले अगर कोई उनको मिले तो वो लोग डायरेक्टली हमारे पास ले आते हैं कि आप इनसे बात करो। तो फिर एक नेपाली फैमिली था तो वो हमारे पास आए, उनकी वाइफ हमारे साथ पास आई और वो बहुत ही रो रही थी। तो पहले तो मैंने उनको रो लेने दिया कि चलो रो लो, फिर अपनी बात बताओ कि क्या तकलीफ है आपके जीवन में। तो वो बोले कि मैम मेरा हस्बैंड बहुत परेशान है, मेरे हस्बैंड को कितने साल से स्टमक की प्रॉब्लम है और हमने सर्जरी करवाई, ये करवाया वो करवाया, पर उसके स्टमक में वो खाता है यहाँ पर अटक जाता है और पेट में जाता है, उसको एसिड रहता है, पेट दुखता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। तो मैंने बोला कि आप रोना बंद कीजिए और ऐसा कीजिए कि आप वीकेंड में आपके हस्बैंड को मेरे घर पे ले आइए, हम शांति से बात करेंगे, आप रोना बंद कर दीजिए। हर एक परेशानी का कुछ न कुछ हल होता है और आपकी परेशानी ये कुछ नहीं है। आप पीएमसी हिंदी में जाकर देखिए कि ध्यान से चमत्कार में कितने सारे लोगों ने अपनी बीमारियां बताइए, कैंसर तक की बीमारी उन लोगों ने हील की है। तो ये आपकी बीमारी तो कुछ नहीं है, आप शांति से अपने घर जाइए और अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर पे आइएगा। तो नेक्स्ट वीकेंड में उनके हस्बैंड हमारे घर पे आए तो उन्होंने पूरी अपनी परेशानी बताई कि मुझे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा सर्जरी करवाया फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। तो मैंने बोला कि आपने कभी ध्यान किया है? वो बोला कि नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं किया है। तो मैंने बोला कि चलो आज हम ध्यान करते हैं। तो मैंने अपने साथ उनको 45 मिनट्स पहले दिन ही ध्यान करवाया पिरामिड के नीचे। मेरे घर पे कॉपर का 6 फीट का पिरामिड है, तो उनके नीचे मैंने उनको बिठाया और को ध्यान कराया। तो 45 मिनट्स में ही उन्होंने ऐसा फील किया कि अपनी बॉडी एकदम बड़ी हो रही है। वो ध्यान में उन्होंने फील किया कि मैं इतना बड़ा हो रहा हूँ। तो फिर ध्यान के बाद जब ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा होने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका ध्यान सही जा रहा है, पहले ही दिन में आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया, तो आप कंटिन्यू कीजिए ध्यान। और मैंने कुछ अफर्मेशंस भी उनको दिए कि ध्यान के साथ आप अफर्मेशंस करना और ध्यान के साथ आप ये बुक पढ़ना, यू कैन हील योर लाइफ है। और ऐसी मैंने उनके साथ बात की और फिर वो चले गए। फिर मैं उनका फीडबैक लेती थी एवरी 2-3 डेज़ की, ध्यान करते हो, कैसा लग रहा है आपको? तो मुझे हर वक्त वो ऐसा बताते थे कि मैम मुझे बहुत शांति मिल रही है। और 1 वीक 2 वीक के बाद तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पेन में भी मुझे बहुत कम पेन महसूस होता है, तो या रिलीफ महसूस होता है। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था उस वक्त कि चलो किसी के तो काम आए हम। जी, यानी कि आपने जो सिखाया वो किसी की जो एक दुख है उसमें एक साथी बन के उनकी मदद कर रहा है और वो उस चीज़ से बाहर आ रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम। और वो तो अभी ऐसा मान रहा है कि आप मेरे भगवान हो। मैंने बोला कि नहीं, मैं आपका भगवान नहीं हूँ, भगवान हमारा एक है। मुझे भगवान ने आपके पास भेजा क्योंकि भगवान डायरेक्टली आपके पास नहीं आने वाला था, वो मेरे थ्रू आपके पास आया और आपको बताया कि आप ध्यान कीजिए। जी, बहुत खूबसूरत मैम ये कहानी है। और जैसे कि अभी बहुत कुछ है जो आपके बारे में जानना है और हमारे दर्शकों को भी बताना है, तो आपसे हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो दोस्तों ये थी वैशाली शाह जी, जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और अभी से ही ध्यान से जुड़कर कैसे उन्होंने लोगों को हील करना भी शुरू कर दिया। अभी बहुत कुछ है, मैम के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।